अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका मेज़बान राना आफ्ताब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं 87 न्यूज़। मैं इस लिबर्टी चौक लाहौर में मौजूद हूँ। यहाँ पे हकीकी आज़ादी मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान नियाजी की क़यादत में अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। इसी वाले से मेरे साथ इस वक्त कुछ PTI कारकुन मौजूद हैं। इनसे बात करते हुए जानते कि आज के हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के वाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कहूँगा कि खान साहब की जदोजहद है जिसकी बेस पे ये कौम सारी जाग गई है। पिछले कोई 70 सालों से इस कौम को लूटा जा रहा था, मतलब मुख्तलिफ लोग लूट रहे थे। 400 ख़ानदान है जो मुसल्लत है इस कौम के ऊपर, वही पूरे फंड कहा जाता है, वही अमीर हो रहे हैं, वही गाड़ियाँ चेंज कर रहे हैं, लेकिन कौम बेचारी गरीब से गरीब तर होती जा रही है। कौम के पास कपड़े पहनने को नहीं है। और हमारे जो लीडरशिप थी, ख़ास तौर पे पीपल पार्टी की और नून लीग की लीडरशिप, उनके देखें गाड़ियां देखें, बंगले देखें और दुबई में होटल देखें, और उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं लंदन, और यहाँ हमारे बच्चे स्कूल में सरकारी स्कूल नहीं पढ़ सकते। तो ये खान साहब ने बड़ा अच्छा किया है, कौम को एक्टिव किया है, कौम को जगाया है, और कौम सारी खान साहब के साथ है। और ये लोग हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, वो इसलिए इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे कि वो ज़ीरो पे आउट हो जाएंगे। चाहे वो नवाज शरीफ है, आसिफ जरदारी है, शहबाज शरीफ है, जो भी इलेक्शन लड़ेगा खान के किसी एक वर्कर के मुकाबले में भी नहीं आ सकता। अब वो उन्होंने बच्चे तैयार किए हुए हैं, उन्होंने बिलावल को तैयार किया हुआ है, मरियम को तैयार किया हुआ है कि हम तो बूढ़े हो गए हैं, हम बीमार हैं, हम तो मर जाएंगे, आगे हमारे बच्चे इनके बच्चों के ऊपर मुसल्लत हो जाएं। तो अभी ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह आगे। अब खान साहब ने जगा दिया कौम को, कौम जाग चुकी है, और आगे पढ़े लिखे लोग आएंगे, अनपढ़ लोगों से हमें छुटकारा मिलेगा, करप्ट लोगों से छुटकारा मिलेगा, ईमानदार लोग आएंगे जो इस कौम की लीडरशिप को संभालेंगे और लीड करेंगे। और खान साहब को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे। जैसे चाइना ने अपने सदर के लिए ना फॉरएवर के वो वोटिंग कराई है, तो हम कौम भी चाहते हैं कि हमारे फॉरएवर के लीडर ना इमरान खान साहब हों, कि इस कौम को लीड करें, इंटरनेशनल लेवल पे जाके लीड करें। कम से कम उसको बोलना तो आता है। तो जो इनके कंपटीटर हैं वो तो बेचारे हेडफोन नहीं कानों पे लगा सकते, तो वो मुल्क को कैसे संभालेंगे। वो तो कमीशन वाले हैं कि मुख्तलिफ इदारों से कमीशन खाते हैं और खुद डेवलप हुए हैं। कौम बेचारी अभी भी कर्जे में दबी हुई है, और 70 सालों से मुल्क के लिए ना कर्जे ला 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 के ना ये अपनी प्रॉपर्टियाँ बनाई, इन्होंने कौम को नहीं डेवलप किया। करें, कौम तो बेचारी गरीब है। तो इंशाल्लाह खान साहब का ये जो आज़ादी मार्च है कामयाब होगा। सारे लोग इसका साथ दे रहे हैं। देखें जी, फैमिलीज आई हुई हैं, छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान सारे आए हुए हैं, और इंशाल्लाह ईमानदार लोग अब आएंगे, बेईमान और करप्ट लोगों से जान छूट जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। आपने देखा हमारे साथ एक PTI कारकुन मौजूद है, उनसे बात की आज के हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च से रिलेटेड। यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं आज के आज़ादी मार्च के वाले से क्या कहते हैं। इस लॉन्ग मार्च में मेरे अकब में आप देख सकते हैं एक पिजारो है जिसपे बाबा जी बैठे हुए हैं, उसके ऊपर एक बांस है जिसपे वो लोटे लटकाए। इस बाबा जी से बात करते हुए जानते हैं कि इसका क्या मकसद है। लोटे लटकाए हुए हैं, गाड़ी के ऊपर लोटे लटकाए हुए वाफर मिकदार में, क्या करना चाहिए, क्या मकसद है इसको यहाँ पे हैंग करने का। ये लोटे बेटे ऐसी बात है कि जो चोर हैं, जो यहाँ से निकले और जो मौजूद हैं, उनके लिए ये इबरतनाक एक निशान है। अगर वो सब छुपे हुए जो लोटे हैं, इनके लिए इबरतनाक निशान है ये, तो इसलिए ये ऊपर टांगे। इन लोटों से किन की तरफ इशारा कर रहे हैं आप? देखें जी, बहुत से हैं हम, क्योंकि अब वो निकलेंगे तो खुद ही पता चलता जाएगा हुकूमत को। एक कल परसों भी सामने आया है कराची में, आपको पता होगा।